धन्यवाद। हमारी एक बहुत ही फलदायक बैठक हुई। हम सब में एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह प्यारा शहर खूब तरक्की करे। और मैं मेयर को बधाई देना चाहता था। उन्होंने कई समझदार और मजबूत लोगों के खिलाफ एक अविश्वसनीय दौड़ लड़ी। शुरुआती प्राइमरी से ही उन्होंने उन्हें आसानी से हराया और मैंने उन्हें बधाई दी। और हमने कुछ बहुत ही आम बातों पर बात की, जैसे घर और घर बनवाना, और भोजन और कीमतें, और तेल की कीमतें काफ़ी कम हो रही हैं। मैं जो भी करूँगा न्यूयॉर्क के लिए अच्छा होगा। कीमतें कम करना न्यूयॉर्क के लिए अच्छा है और हमने उन्हें पिछले साल से बहुत कम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, वॉलमार्ट ने कहा कि इस साल थैंक्सगिविंग पिछले साल से ठीक 25% कम है। तो ये न्यूयॉर्क के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं बस बधाई देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको एक महान मेयर मिलेंगे। वो जितना अच्छा करेंगे मैं उतना ही खुश हूँ। पार्टी या किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। हम उनकी मदद करेंगे ताकि सभी का सपना सच हो सके, एक मजबूत और सुरक्षित न्यूयॉर्क हो। और बधाई हो मिस्टर मेयर। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। मैंने राष्ट्रपति के साथ बैठक की सराहना की और जैसा कि उन्होंने कहा, ये न्यूयॉर्क शहर पर केंद्रित एक उपयोगी बैठक थी जो साझा प्रशंसा और प्रेम का स्थान है। और न्यूयॉर्क वासियों को सामर्थ्य प्रदान करने की आवश्यकता है, उन 8.5 मिलियन लोगों को जो हमारे शहर को अपना घर कहते हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महंगे शहर में जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने किराए, राशन बिलों और लोगों को बेदखल करने के तरीकों पर बात की। मुझे राष्ट्रपति के साथ समय और बातचीत अच्छी लगी। मैं न्यूयॉर्कर्स के लिए वह सामर्थ्य लाने हेतु मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। बहुत धन्यवाद। सवाल? ट्रंप साहब, न्यूयॉर्क पोस्ट से स्टीवन नेल्सन, आपसे एक सवाल है और मेयर इलेक्ट से भी। आपके लिए, आपने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बताइए। और क्या आप नेतन्याहू की गिरफ्तारी रोकने के लिए कुछ करेंगे अगर वह न्यूयॉर्क आते हैं? खैर, हमने आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर बात नहीं की और आपके पहले हिस्से पर, मतलब उसके विचार थोड़े अलग हैं। पर कौन जानता है, मतलब हम देखेंगे क्या काम करता है या वह भी बदलेगा। हम सब बदलते हैं। जब से ऑफिस आया हूँ बहुत बदल गया हूँ। काफ़ी समय हो गया है। मेरा पहला कार्यकाल शानदार था। हमारे देश के इतिहास की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थी। अब हम और भी बेहतर कर रहे हैं, पहले कार्यकाल से भी बहुत बेहतर। और मैं आपको बता सकता हूँ मेरे कुछ विचार बदल गए हैं। और हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी, मैं उन पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ रूढ़िवादी लोगों को चौंका देंगे और कुछ उदारवादी लोगों को वह हैरान नहीं करेंगे, क्योंकि वे उन्हें पहले से ही पसंद करते हैं। और ममदानी जी, लगता है अच्छी है आपकी चर्चा फलदायी रही। पर कुछ दिन पहले आपने राष्ट्रपति ट्रंप को तानाशाह कहा था, जिसने देश को धोखा दिया था। आपने कहा था कि वह उनका सबसे बुरा सपना होगा और उन पर फांसीवादी एजेंडा रखने का आरोप लगाया था। क्या आप अपने रिश्ते सुधारने के लिए ये टिप्पणियां वापस लेने की सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और हम अपनी स्थिति और विचारों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। और राष्ट्रपति की जिस बात की मैं सराहना करता हूं वह यह है कि हमारी बैठक में असहमति के बिंदुओं पर नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की सेवा के हमारे साझा उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। और सच कहूँ तो ये 5 मिलियन लोगों का जीवन बदल सकता है जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनमें से हर 4 में से 1 गरीबी में है। और बैठक में बार बार चर्चा हुई कि उन न्यूयॉर्क वासियों को संघर्ष से कैसे बाहर निकाला जाए और उन्हें एक ऐसा शहर दिया जाए जहां वे सिर्फ इसे वहन करने के लिए संघर्ष न करें, बल्कि वास्तव में इसमें जी सकें। और मुझे तानाशाह से भी बुरा कहा गया है, तो ये उतना अपमानजनक नहीं है। शायद साथ काम करने के बाद वह अपना मन बदल लेगा। हाँ, कृपया। राष्ट्रपति महोदय, मैं एंथनी मोशाक, एमटीवी लेबनान से। मैं आपसे मध्य पूर्व के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह अच्छी स्थिति में नहीं है और गाजा सीरिया के बाद लेबनान अंतिम अनसुलझा मुद्दा है। आपके आकलन के हिसाब से आज लेबनानी लोगों से आप क्या कहेंगे? आज लेबनान का स्वतंत्रता दिवस है और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की आपकी अगली चाल क्या है? खैर, हम हमास और सच कहूँ तो बाकी सभी के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जोर दे रहे हैं। ठहराव और असल में मध्य पूर्व में शांति है। ठहराव, जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब के राजा कल ही रवाना हुए हैं। हमारी कुछ बेहतरीन मुलाकातें हुई और उन्होंने अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का योगदान दिया है। हमारे पास अब $20 ट्रिलियन से ज़्यादा है। किसी देश के पास इतना कभी नहीं रहा, आसपास भी नहीं। 2 या N ट्रिलियन भी बहुत होता है। हमारे पास 20 या 21 ट्रिलियन है।
मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह और लेबनान एक बड़ी समस्या रहे हैं। हम लेबनान और पूरे मध्य पूर्व के साथ काम कर रहे हैं। हम मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। 3000 साल बाद पहली बार शांति आई है। हम इसे और बेहतर करेंगे और आप बहुत सकारात्मक चीज़ें देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, लेबनानी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस बुलाना। हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। मेयर भी उस बैठक में आ सकते हैं क्योंकि वे भी बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि आप मध्य पूर्व में शांति के लिए बहुत दृढ़ हैं। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और यही बात मैंने राष्ट्रपति से साझा की थी कि जब मैंने पिछले नवंबर में हिल साइड एवेन्यू और फोर्डम रोड पर राष्ट्रपति को वोट देने वाले न्यूयॉर्क वासियों से बात की, उनसे पूछा क्यों, तो मुझे बार बार 2 मुख्य कारण सुनने को मिले। एक तो वे हमेशा के युद्धों का अंत चाहते थे, करदाताओं के पैसे से मानवाधिकार उल्लंघन रोकना चाहते थे और महंगाई का समाधान चाहते थे। मुझे इन बातों पर चर्चा का अवसर मिला। आपने कहा मेरे वोटर्स ने उसे वोट दिया और मैं ठीक हूँ। अध्यक्ष जी, उनकी टोपी भी मेरे पास है। मैं कर दूंगा सर, मैं साइन कर दूंगा। मुझे दो, मैं अभी साइन कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा है। अध्यक्ष, राष्ट्रपति। अध्यक्ष, आपने न्यूयॉर्क में संघीय सेना भेजने की धमकी दी है और न्यूयॉर्क में आईसी एजेंटों पर आप दोनों के मतभेद हैं। मिस्टर ममदानी, आपने आईसी को एक दुष्ट सरकारी इकाई कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन दोनों मुद्दों पर अपने मतभेदों को कैसे देखते हैं। मुझे लगता है हम इन्हें सुलझा लेंगे। जाने माने हत्यारे, ड्रग डीलर और बहुत बुरे लोग, हम इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। मेयर शांति और सुरक्षित न्यूयॉर्क चाहते हैं। हमने इस पर बहुत विस्तार से बात की। सुरक्षित न्यूयॉर्क महान बनेगा। सुरक्षा के बिना चाहे हम मूल्य निर्धारण या किसी और चीज़ में कितना भी अच्छा करें, अगर सड़कें सुरक्षित नहीं हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। हम मिलकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बुरे लोगों को बाहर निकाला जाए। मुझे लगता है कि वह शायद मुझसे ज़्यादा उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। हाँ, कृपया। जी, 2 सवाल पूछ सकता हूँ, एक राष्ट्रपति महोदय के लिए बीबीसी पर अभी। लेकिन पहले नवनिर्वाचित मेयर से, आप दोनों अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से हैं, हालांकि आप दोनों लोक लुभावन हैं। मैं जानना चाहता था कि राष्ट्रपति की प्रचार शैली, उनकी तकनीकें, सोशल मीडिया का उपयोग आपके अभियान को किस हद तक प्रेरित किया। मैंने राष्ट्रपति से कहा कि हमारी मुहिम का मुख्य ध्यान जीवन यापन के संकट पर रहा है। जब हमने उन न्यूयॉर्क वासियों से पूछा जिन्होंने राष्ट्रपति को वोट दिया था और न्यूयॉर्क शहर में उनके आंकड़ों में वृद्धि देखी, तो वही मुद्दा सामने आया, जीवन यापन की लागत, जीवन यापन की लागत, जीवन यापन की लागत। उन्होंने किराने, किराए, कॉन एड और बच्चों की देखभाल की लागत के बारे में बात की। और अक्सर राजनेता न्यूयॉर्क के लोगों को यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या परवाह करनी चाहिए बजाय सुनने के। और जब हमने उन मतदाताओं से बात की जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया था, तो उन्होंने जीवन यापन की लागत की बात की। हम उसी जीवन यापन की लागत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यही मैं राष्ट्रपति के साथ मिलकर न्यूयॉर्क वासियों के लिए किफ़ायती एजेंडे पर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा काम करना होगा। हमने कॉन एडिशन की बात की थी। हमें कीमतों पर थोड़ा काम करना होगा क्योंकि हमने ईंधन की कीमतें बहुत कम कर दी हैं, लेकिन कॉन एडिशन में इसका असर नहीं दिखा। हमें उनसे बात करनी होगी। अगर हम उन्हें 1 साल पहले से बहुत कम कीमत पर ईंधन भेज रहे हैं, जो सच है, तो हमें कॉन एडिशन से उनकी दरें कम करवानी होंगी। ज़रूर। और अगर मैं पूछूं, पिछले हफ्ते आपने बीबीसी पर $5 अरब के मुकदमे की योजना बताई थी। आप पीएम स्टारमर से भी बात करेंगे, क्या इन पर कोई अपडेट है? खैर, प्रधानमंत्री से हमारी बहुत अच्छी बनती है। हमने यूके के साथ एक समझौता किया। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो एक बढ़िया इंसान है और मुझे लगता है कि उन्हें ऊर्जा की बड़ी समस्याएं हैं। तुम्हें पता है, यूके में हर जगह पवन चक्कियाँ हैं, उनकी ऊर्जा बेकाबू है। उन्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। उसे बड़ी आव्रजन और ऊर्जा समस्याएं हैं, आप जानते हैं। हम इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री एक अच्छे व्यक्ति हैं। इस हफ्ते बोलोगे? इस हफ्ते नहीं बोला। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप जेलेंस्की से अपनी योजना पर मिलेंगे? उनसे बात की है। एक योजना है, जो हो रहा है वह भयानक है। ये युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी नहीं होता। ये शर्मनाक है। उन्हें तेज़ी से काम करना चाहिए था, लेकिन ये ठंडी सर्दी है और कई बड़े ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ है। हल्के शब्दों में कहें तो हमें लगता है कि शांति पाने का एक रास्ता है, उसे इसे मंजूर करना होगा।
बहुत दुखद है, इतने लोग पिछले महीने 25,000 सैनिक खो दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा। दोनों के बीच हर हफ्ते 6-7 हजार का औसत है मृत सैनिक, और ये चलता रहता है, और मुझे लगता है वे काफ़ी करीब हैं। लेकिन यह मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, ये मेरे शुरुआती कामों में से एक होता। मैंने 8 शांति समझौते के, जिनमें भारत पाकिस्तान भी शामिल थे। आप कांगो और रवांडा भी जा सकते हैं। असल में वे 1-2 हफ्ते में यहाँ आ रहे हैं। वह एक मामला था, 1 करोड़ लोग मारे गए और हमने उस पर कुछ हल निकाला, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। और जो मुझे लगा कि मेरे लिए होता, क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, मुझे लगा कि वह शायद जल्दी हो जाता, लेकिन इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। और अब बस सारी मौतें देखते हैं। और आप जानते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि हम उन लोगों को मरा हुआ नहीं देखना चाहते। सच में ये समुद्र के दूसरी तरफ है। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था, ये हुआ। मैं उस व्यक्ति को भी दोषी ठहराता हूँ जो इस मेज़ के ठीक पीछे बैठा है। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था, और अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह नहीं होता। लेकिन हम जान बचा रहे हैं, वे 25 खो रहे हैं। ज़रा सोचिए, पिछले थोड़े समय में 25,000 जाने। ये यूक्रेनी और रूसी हैं, और ये दुखद है। क्या होगा? अध्यक्ष, मैं मेयर इलेक्ट से उस हाउस प्रस्ताव पर पूछना चाहता हूं जो समाजवाद की निंदा के लिए भारी बहुमत से पारित हुआ, जिसमें 46 डेमोक्रेट, हाउस डेमोक्रेटिक नेतृत्व और अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज भी शामिल थे, आपके समर्थन के बावजूद। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सच कहूँ तो मैं संकल्पों को ज्यादा महत्व नहीं देता, मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं समझ गया। मेरा मानना है कि काम पर ध्यान है, बस मैं एक लोकतांत्रिक समाजवादी हूँ और इस बारे में खुला रहा हूँ। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, पर न्यूयॉर्क को किफ़ायती बनाना ही हमारा साझा लक्ष्य है। मैं इसी की उम्मीद करता हूँ। मैं स्टीवन नेल्सन को आपके जवाब पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हम कहने वाले आपकी टिप्पणी और सवाल और आपका आजाद राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अपनी राय और विचारों पर स्पष्ट रहे हैं। क्या आप पुष्टि करेंगे कि आपको लगता है राष्ट्रपति ट्रंप फांसीवादी है? बात की ठीक है, बस हाँ कह दो, आसान है। हाँ, समझाने से आसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष, और राष्ट्रपति महोदय, इस यूक्रेन योजना पर आपसे पूछना था। जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को या तो साथी छोड़ना होगा या गरिमा। इस समझौते के प्रस्ताव की आलोचना हुई है कि नापसंद, अस्पष्ट था, वह ढुलमुल था। उससे पसंद करना होगा, अगर पसंद नहीं तो लड़ते रहें। उसका सुझाव था कि न मानने पर अमेरिका यूक्रेन से समर्थन वापस लेगा। क्या यह सही है? खैर, उसे कभी तो कुछ मानना पड़ेगा। तुम्हें पता है उसने माना नहीं है। तुम्हें याद है कुछ समय पहले ओवल ऑफिस में मैंने कहा था तुम्हारे पास पत्ते नहीं है, भूलो मत, ये युद्ध मुझे विरासत में मिला है। ये युद्ध कभी नहीं होता है, मुझे ये विरासत में मिला। मैंने सोचा उसे 1-2 साल पहले ही समझौता कर लेना चाहिए था। सबसे अच्छा सौदा तो ये होता कि ये कभी शुरू ही ना होता। वह भी हो सकता था अगर सही राष्ट्रपति होता, लेकिन आपके पास सही राष्ट्रपति नहीं था। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जीवन यापन की लागत पर आप और श्री ममदानी सहमत लगते हैं। न्यूयॉर्क पर डेमोक्रेट्स का लंबे समय से शासन है। श्री ममदानी, क्या आप डेमोक्रेट नीतियों को समस्या मानते हैं, और न्यूयॉर्क में आप दोनों इसका जवाब दें? देखो, मुझे लगता है कि हमारे शहर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, जो राष्ट्रपति के पद पर आने से बहुत पहले से थीं, और ये हमारे अभियान का भी हिस्सा है, अतीत की टूटी राजनीति को ठीक करना। मैं कई ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ा जो उस अतीत का प्रतिनिधित्व करते थे। हमने बार बार पाया कि हमारे शहर की राजनीति में मेहनतकश लोग पीछे छूट गए। हम उन्हें अपनी राजनीति के केंद्र में वापस लाना चाहते हैं, ताकि दुनिया के सबसे धनी शहर में भी हर 5 में से एक व्यक्ति मेट्रो कार्ड के लिए 2 राश 90 भी ना दे पाए। ऐसी स्थिति न हो। अध्यक्ष, वह हमारी कुछ दिलचस्प बातचीत हुई और उनके कुछ विचार मेरे विचारों से मिलते जुलते हैं, लेकिन लागत पर एक बड़ी बात, नया शब्द किफ़ायती है। एक और शब्द है किराना। आप जानते हैं ये थोड़ा पुराना है पर बहुत सटीक है, और वे नीचे आ रहे हैं काफ़ी ऊंचे से। आप जानते हैं बाइडेन प्रशासन के पिछले 4 सालों में हमने अपने देश के इतिहास की सबसे ज़्यादा महंगाई देखी, और अब हमने महंगाई को सामान्य स्तर पर ला दिया है। ये उससे भी थोड़ा और नीचे जाएगी। केटी, कुछ है?
राष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ममदानी जी अक्सर न्यूयॉर्क को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन बताते हैं, उसके पालन की बात करते हैं, वह अमेरिकी संविधान की बात नहीं करते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कई कानूनों के दायरे में आता है, अमेरिकी कानून के तहत भी। क्या आप किसी खास बात का जिक्र कर रहे हैं? वह कहता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं। क्या यह अमेरिकी कानून के खिलाफ है? एरिक, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैंने राष्ट्रपति को बताया है कि हम अपने शहर के कानूनों का पालन करना चाहते हैं जो न्यूयॉर्क वासियों की रक्षा करते हैं और हमारी राजनीति में निरंतरता चाहते हैं। इस पर हमने बात की है और कई न्यूयॉर्क वासी भी यही चाहते हैं। तो आईसी के साथ काम करोगे? हमने आईसी और न्यूयॉर्क पर चर्चा की। मैंने बताया कि एनवाईसी के कानून सरकार को 170 गंभीर अपराधों पर संघीय प्रशासन से बात करने देते हैं। कई न्यूयॉर्क वासियों की चिंताएं 5 नगरों में अप्रवासन कानूनों के प्रवर्तन को लेकर हैं और हाल ही में एक मां और उसके 2 बच्चों का मामला जिसका इससे बहुत कम संबंध है। हमने अपराध पर बात की, आईसी से ज़्यादा हमने अपराध पर ही बात की, और वह अपराध नहीं चाहता, न मैं, और मुझे इस मुद्दे पर कोई असहमति नहीं लगती। वह चाहते हैं, और उन्होंने आवास निर्माण पर बहुत दिलचस्प बातें कही। वह चाहते हैं कि बहुत सारे घर और अपार्टमेंट बने। और पता है लोग चौंकेंगे, पर मैं भी वही देखना चाहता हूँ। इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारी। महोदय अध्यक्ष, मैं जानना चाहता था, मेयर इलेक्ट ममदानी ने अभियान में जिस नीति की बात की थी वह संपत्ति करों का बोझ अल्पसंख्यक समुदायों से श्वेत आधारित समुदायों पर स्थानांतरित करना और श्वेत लोगों पर अधिक कर लगाना था। मैंने देखा कि आपके स्वीकृति भाषण में आपने अमेरिका, ईसाइयों या गोरे लोगों का जिक्र नहीं किया। क्या यह आपकी किसी नीति का हिस्सा था? हमने किफ़ायत और जीवन यापन के संकट पर ध्यान दिया। मैं संपत्ति कर सुधार में बहुत रुचि रखता हूं क्योंकि न्यूयॉर्क की मौजूदा प्रणाली इतनी असमान है कि अदालत में भी नहीं टिक सकती। और राष्ट्रपति और मैंने इस बात पर चर्चा की कि न केवल और अधिक आवास बनाना ज़रूरी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना कि आवास के नियम ऐसे हों जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सके और हमारे शहर में एक और इंतज़ार का कारण न बने। तो नस्लीय संपत्ति कर जारी रखेंगे? ना, स्पष्ट वही नहीं। शब्द ने इलाकों का वर्णन किया, इरादे का नहीं। तो गोरे इलाकों पर ज्यादा कर का इरादा? नहीं, हम निष्पक्ष संपत्ति कर प्रणाली चाहते हैं ताकि न्यूयॉर्क सभी के लिए वहनीय हो। आगे बढ़ो। मिस्टर ममदानी, न्यूयॉर्क में एक यहूदी उपासना गृह को निशाना बनाया गया। क्या आपको चिंता है कि यहूदी न्यूयॉर्क वासी शहर में सुरक्षित महसूस करते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप, आपने न्यूयॉर्क शहर को संघीय फंडिंग बंद करने की धमकी दी है। किन नीतियों के कारण आप ऐसा करेंगे? क्या यह शहर द्वारा संचालित किराने की दुकानें होंगी या कुछ और? खैर, अगर हमारी नहीं बनी, चाहे संबंध टूटें या मुश्किल हो या उतना न दें, हम नहीं चाहते कि अच्छा पैसा बुरे के पीछे जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैंने कहा था कि जो नीतियां बन रही हैं उनके हिसाब से। आज हमारी एक मीटिंग हुई जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वह चाहते हैं कि कोई अपराध न हो, घर बने और किराया कम हो। मैं इन सभी बातों से सहमत हूँ। हम वहाँ कैसे पहुँचें इस पर असहमत हो सकते हैं। आज मैंने जो समझा वह ये है कि वे बहुत सारे अतिरिक्त घर बनाकर किराया कम करना चाहते हैं। यही अंतिम तरीका है वह, और मैं सहमत है। पर अखबारों कहानियों में ऐसा नहीं सुनता। लेकिन मैंने आज उसे सुना और ये एक सकारात्मक कदम है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, चोट नहीं। ये बड़ी मदद है क्योंकि मैं न्यूयॉर्क को महान देखना चाहता हूँ। देखो, मुझे न्यूयॉर्क से प्यार है। मैं यहीं का हूँ। मैंने वहाँ कई साल बिताए। अब मैं यहीं हूँ। हमारे मेयर डेव डी ब्लासियो के साथ हमें बड़ा झटका लगा, जो शहर के लिए एक बड़ी बाधा थी। मुझे लगता है कि ये मेयर कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। शुक्रिया। आप
धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आप अरबपति हैं, आपका पता बदला है पर न्यूयॉर्क को घर मानते थे। क्या ममदानी प्रशासन में आप न्यूयॉर्क में सहज रह पाएंगे? हाँ, मैं ज़रूर करता। मीटिंग के बाद तो पक्का। क्या सुकून। जितना सोचा था उससे ज़्यादा सहमत है। मैं चाहता हूं कि वह अच्छा काम करे, हम उसकी मदद करेंगे। उसके विचार अलग हो सकते हैं पर कई मायनों में हम बात कर रहे थे। जब बर्नी सैंडर्स दौड़ से हटे तो मुझे उनके कई वोट मिले और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वह व्यापार में ठगी के खिलाफ थे और उन कई बातों पर जिन पर मैं सफल रहा हूँ, टैरिफ, बहुत कुछ, बर्नी सैंडर्स और मैं लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा सहमत थे। और जब उन्हें दौड़ से बाहर किया गया, मुझे लगता है कि काफ़ी अनुचित तरीके से, तो बर्नी सैंडर्स के कई मतदाताओं ने मुझे वोट दिया और मुझे ये देखकर और कहकर सच में बहुत सहज लगा। और आप जानते हैं, ये बस आंकड़ों का सच निकला नहीं, मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में बहुत बहुत सहज महसूस करूँगा और मुझे लगता है कि मीटिंग के बाद और भी ज़्यादा। हाँ, कृपया। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। आपसे एक सवाल है, पर मेयर से एक छोटा सा। आप यहाँ उड़कर क्यों आए? ट्रेनें ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल नहीं होती। बसों को तेज़ और मुफ्त बनाना हमारे अभियान का केंद्र बिंदु है। बस जाती है। खैर, लेकिन मुझे पता है, पर उड़कर जाते तो जल्दी होता नहीं। मेरा मतलब है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो बहुत लंबी ड्राइव है। मैं तुम्हारा पक्ष लूँगा। तुम्हें पता है हवाई जहाज़ से 30 मिनट लगते हैं और गाड़ी चलाने में ज़्यादा समय लगता है। राष्ट्रपति महोदय, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट पर भ्रम दूर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट थी कि कोस्ट गार्ड अब स्वास्थ्य और फांसी के फंदों को नफरत के प्रतीक नहीं मानेगा। DHS ने इसे झूठ और फर्जी खबर बताया। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कब लिखा था, सोचा कल। खैर देखिए, कोस्ट गार्ड के लोग कमाल के हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने अभी कई नए कोस्ट गार्ड कटर ऑर्डर किए हैं, खूबसूरत शानदार जहाज़, वे ढेर सारी बंदूकों वाली नौकाओं जैसे दिखते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वे एक महान शक्ति बने रहें और वे हैं। राष्ट्रपति महोदय, आपने 9 महीनों में दुनिया भर में शांति स्थापित की। मैं ममदानी जी से पूछना चाहूँगा, आपने अमेरिकी सरकार पर गाजा में नरसंहार का आरोप क्यों लगाया जबकि ट्रंप शांति पर काम कर रहे थे? ऐसा क्यों? मैंने इजरायली सरकार के नरसंहार और हमारी सरकार द्वारा इसे फंड करने की बात की है। राष्ट्रपति से मुलाकात में मैंने कई न्यूयॉर्क वासियों की चिंता बताई कि वे चाहते हैं कि उनके कर डॉलर न्यूयॉर्क वासियों के फ़ायदे और उनकी बुनियादी गरिमा के लिए इस्तेमाल हों। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में लगातार 9वें साल 100,000 से ज़्यादा स्कूली बच्चे बेघर हैं। मानवाधिकारों का पालन करने और न्यूयॉर्कर्स से किए वादों को पूरा करने की सख्त ज़रूरत है। हमने जो बैठक की और जो काम कर सकते हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए कड़ी मेहनत की, खासकर मध्य पूर्व में? मैं शांति के सभी प्रयासों की सराहना करता हूं। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि हिलसाइड एवेन्यू पर ट्रंप के मतदाताओं से बात करते हुए, जिनमें एक फार्मासिस्ट भी था, जिसने बताया कि ट्रंप के पिता जमैका एस्टेट्स के पास की फार्मेसी में जाते थे, मैंने पाया कि लोग हमारे करों से अंतहीन युद्धों को वित्तपोषित होते देख थक चुके थे। और मेरा यह भी मानना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का पालन करना होगा। और मुझे पता है कि आज भी उनका उल्लंघन हो रहा है और ये काम हर जगह करना होगा। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। क्या आप मेयर इलेक्ट को डेमोक्रेट पार्टी का सच्चा नेता मानते हैं और क्या शूमर और अन्य डेमोक्रेट्स को उनका नेतृत्व मानना होगा? खैर देखिए, मुझे उम्मीद है उनके पास अच्छे नेता होंगे। यह व्यक्ति अभी न्यूयॉर्क पर केंद्रित है, मुझे लगता है वह बहुत अच्छा काम कर सकता है, हम उसकी मदद करेंगे। पर इसका जवाब आप दें, क्या आप डेमोक्रेट्स के नेता हैं? मुझे लगता है यह उसके लिए ज़्यादा सही है। मैं खुद को न्यूयॉर्क का अगला मेयर मानता हूं और मेरा ध्यान न्यूयॉर्क पर ही है। राष्ट्रपति से हुई मुलाकात की मैं सराहना करता हूं, जिसमें 5 नगरों और न्यूयॉर्क वासियों के वहां रहने की क्षमता पर फिर से बात हुई। वैसे न्यूयॉर्क का मेयर होना बड़ी बात है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कभी न्यूयॉर्क का मेयर बनना चाहता था। न्यूयॉर्क का मेयर होना, खासकर अब, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक अहम मोड़ पर हैं। ये शानदार हो सकता है या किसी और दिशा में जा सकता है, और मुझे लगता है कि आपके पास इसे बेहतरीन बनाने का मौका है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राष्ट्रपति जी, आप कहते हैं कि आपको न्यूयॉर्क से प्यार है। श्री ममदानी, क्या न्यूयॉर्क शहर को राष्ट्रपति ट्रंप से प्यार है?
न्यूयॉर्क शहर ऐसे भविष्य को पसंद करता है जो किफ़ायती हो। और मैं आपको बता सकता हूं कि हाल के राष्ट्रपति चुनाव में कई न्यूयॉर्क वासियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया क्योंकि उनका ध्यान जीवन यापन की लागत पर था, और मैं उस किफ़ायती एजेंडे को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। मुझे बहुत वोट मिले, एक और बोली। और पता है, मैं कहता हूँ प्रेस ने इसे खूब भुनाया है। आपको पता है, मैं बड़े देशों के प्रमुखों से कई बार मिला हूँ, किसी ने परवाह नहीं की। आप लोग पागल हो गए हो, बाहर सैकड़ों इंतजार कर रहे हैं, ये बस छोटा ग्रुप है। किसी वजह से प्रेस को यह बैठक बहुत दिलचस्प लगी। दुनिया के बड़े लोग आते हैं, कोई परवाह नहीं करता, पर इस बैठक की परवाह की गई और यह शानदार थी। आगे बढ़ो। हाँ राष्ट्रपति जी, मैं आपसे ठीक यही पूछने वाला था। आपको क्यों लगता है कि डिसेंटिस को लेकर इतनी ज़्यादा उत्सुकता है किसी तरह की लीडिंग यॉर्क में? ठीक है, मुझे लगता है वह अलग है और यह बहुत सकारात्मक हो सकता है। वह आम नेताओं से अलग है जो बस दौड़ते जीतते मेयर बनते हैं और कुछ रोमांचक नहीं करते, क्योंकि उसके पास न्यूयॉर्क के लिए कुछ महान करने का मौका है। न्यूयॉर्क एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और उसे सफल होने के लिए संघीय सरकार की मदद की ज़रूरत है और हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वह आम उम्मीदवार से अलग है। वह अचानक आया, मैंने कहा उसके पास एक शानदार कैंपेन मैनेजर है। वह कहीं से भी आ गया। तुमने 1 या 2 से शुरू किया था और फिर मैंने देखा, मैंने कहा यह कौन है? वह 1, फिर 3, 5, 9, फिर 17 पर चला गया। मैंने कहा बस ये दिलचस्प हो रहा है ना? और फिर अचानक उसने एक प्राइमरी जीत ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये एक शानदार श्रद्धांजलि है। उसने कमाल कर दिया। और बस कहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। राष्ट्रपति ने जो कहा उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। हमारी बैठक में एफडीआर के चित्र और न्यू डील के अविश्वसनीय काम की सराहना की गई। साथ ही ये विचार कि संघीय और न्यूयॉर्क शहर सरकारें मिलकर किफ़ायतीपन पर काम करें तो ये परिवर्तनकारी हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है हमारे पास एफडीआर का एक शानदार चित्र है जो सालों से गायब था। मुझे वह तिजोरियों में मिला और मैंने उसे लगा दिया। मेरी जानकारी के अनुसार वह एक डेमोक्रेट हैं। जब मेयर ने वह चित्र देखा तो उन्होंने कहा, सर क्या मैं उस चित्र के साथ एक तस्वीर खिंचवा सकता हूं? ये कैबिनेट रूम में एक अद्भुत चित्र है। मुझे उम्मीद है कि तस्वीर अच्छी आएगी। तो वह न्यू डील और एफडीआर का प्रशंसक है शायद। जी मैम। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आपने कहा कि आप दोनों ने अपराध पर बात की। न्यूयॉर्क में इस साल के अंत तक कई पुलिसकर्मी सेवा मुक्त हो रहे हैं। क्या आप उन पुलिसकर्मियों को वास्तविक पुलिस से बदलने देंगे और क्या आप इसे अनिवार्य करेंगे? अगर कर्मचारियों की संख्या कम हुई तो क्या होगा? आशा है, पर मेयर ही तय करेंगे। उत्तर, मैं एनवाईपीडी के साथ सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे पास पर्याप्त पुलिस अधिकारी हैं, लगभग 35,000। मुख्य बात यह है कि पुलिस को उनके काम पर ध्यान केंद्रित करने दें, न कि उनसे साल में 2 लाख मानसिक स्वास्थ्य कॉलों का जवाब देने को कहें। तो क्या यह अभी के स्तर से कम है? क्या आप पुलिस की संख्या उतनी ही रखने का वादा कर रहे हैं? मैंने 35,000 की संख्या बनाए रखने का वादा किया। और केस सोशल से नहीं, मैंने कहा था कि हमें इतनी संख्या चाहिए। हमें गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करवाना है। उन्होंने अच्छे कमिश्नर रखे हैं ना? हाँ, हमने किया। कमिश्नर टिश, अगर अखबार सही है, वे सही। उसने मुझे लगता है किसी ऐसे को रखा है जो मेरे परिवार और इवांका की अच्छी दोस्त है। वे कहते हैं कि वह बहुत अच्छी और सक्षम है और उसने उसे अभी अभी रखा है, तो यह एक अच्छा संकेत है। अध्यक्ष जी, मैं क्या भविष्य में भी मतभेद रहेंगे और ऐसी और बैठकें होंगी? कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर हम असहमत होंगे। मुझे लगता है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और अंततः वह मुझे मनाएगा या मैं उसे। आप जानते हैं ये न्यूयॉर्क के भले के लिए है। अंततः ये न्यूयॉर्क के भले के लिए है। मुझे संबद्धताओं या पार्टियों की परवाह नहीं। मैं देखना चाहता हूं अगर यह शहर अविश्वसनीय हो सकता है, अगर वह शानदार सफल हो सकता है तो मैं बहुत खुश हूँगा। क्या आप प्रशासन में आगे भी मिलेंगे? मुझे लगता है हम मिलेंगे। मीटिंग अच्छी रही। जी। राष्ट्रपति महोदय, क्या आपको लगता है कि आप अभी ओवल ऑफिस में एक जिहादी के बगल में खड़े हैं? नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन वह प्रचार कर रही है और आप जानते हैं अभियान में कभी कभी बातें कही जाती हैं। वह बहुत काबिल इंसान है।
लेकिन मैंने एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति से मुलाकात की, एक ऐसा व्यक्ति जो देखना चाहता है न्यूयॉर्क को फिर से महान देखना चाहता है। और मैं फिर से कह सकता हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क महान था। आप जानते हैं, जब मैं शुरू में वॉशिंगटन आया था तब शहर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्हें हमें कुछ समस्याओं के संकेत मिल रहे थे। हमारा मेयर अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सब चल रहा था और हालात बिगड़ गए। ये सचमुच बहुत बुरे हो गए और वह, मुझे लगता है नहीं, ये पहले भी नीचे गया है पर बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है वह इसे वापस ला सकता है। सवाल है क्या वह इसे पहले से भी बेहतर बना पाएगा। मुझे यकीन है उसकी यही इच्छा है। अगर वो कर पाया हम सब उसका साथ देंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यहूदी सुरक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहूदी विरोध मिटाकर सभी न्यूयॉर्कर्स की रक्षा करूंगा। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.